नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत और कृषि एकता में मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बंच मैनेजमेंट पे। और बंच मैनेजमेंट कैसा करते हैं ये टोटली आपको बताऊंगा। जैसे कि वो कमल का फूल ऊपर निकलता है, जैसे कि यहाँ पे अगर वेंस अगर चालू हो गई, अगर फ्रूटिंग चालू हो गया, बंचेस आना शुरू हो गए, तो वहाँ पे आपको बर्ड इंजेक्शन कैसा करना है। उसके बाद में वेंस निकलने के बाद में, बंचेस निकलने के बाद में आपको कौन सा स्प्रे करना है, सकिंग पेस्ट का कौन सा स्प्रे करना है। उसके बाद में आपको हैंड्स कितने रखने हैं, आपको फिंगर ऑफ क्वांटिटी कितनी रखनी है। उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट के लिए, डोमेस्टिक के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा किसान भाई, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो किसान भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे बंच निकला हुआ है। तो जब भी यहाँ पे तो पूरा बंच निकला हुआ है, पर जब भी आप अगर एक्सपोर्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको आपका केला एक्सपोर्ट करना हो जब भी, तो उसमें जो बर्ड इंजेक्शन बोलते हैं, तो जब भी वो कमल ऊपर निकलता है, जैसे कि इसको बोलते हैं फूल, जब भी ये उसमें से पेड़ में से अगर कमल का फूल अगर बंच आपको दिखता है, तो उसमें आपको यहाँ इंजेक्ट करना होता है। तो उसको बर्ड इंजेक्शन बोलते हैं। तो फूल से 4 इंच नीचे तो यहाँ पे उसको इंजेक्शन लगाते हैं। तो उसमें आप इमिडाक्लोपिड 17.5% यानी जो कॉन्फिडर के बाहर का कॉन्फिडर भी आता है, इमिडा 17.5% वाला, और उसके साथ में मैं देता हूँ जेड प्लस। यानी वो देने के बाद में आपको जो क्वालिटी होती है, जैसे कि सकिंग पेस्ट रहा, यहाँ पे जो अपन बोलते हैं छारी है, जो सकिंग पेस्ट यहाँ पे जो सब करके जो आगे चल के जो डॉट्स आते हैं वो आते नहीं है, और बंच आपका बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा रहता है इससे। यानी प्राइमरी प्रिवेंटिव करना होता है ये। और उसके बाद में ये रहा आपके एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट वाले। और टेक्निकली जो किसान होते हैं वो ज़्यादा करके करते ही है, सबके बस की बात नहीं होती है। अगर उसके बाद जब भी बंचेस पूरे निकल जाते हैं किसान भाइयों, तो बंच निकलने के बाद में आपको, जैसे कि यहाँ पे कमल का फूल है, इसमें असंख्य प्रकार में यहाँ पे जो अपने एपिड्स होते हैं, जो थ्रिप्स होते हैं, वो इसमें अट्रैक्ट होते हैं। और उसी के कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सब करके पंच करके निकल जाते हैं। आप देख सकते हो, अभी आपको दिखेगा ये बारीक 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 डॉट्स दिखते हैं, ये बारीक बारीक। तो ये पूरे जब उनकी जो अट्रैक्ट, इधर इधर देखो यहाँ पे, ये जो ऐसे बारीक बारीक एपिड से थ्रिप्स से, तो इसमें अट्रैक्शन उसका ज़्यादा होता है। तो शक करने के कारण यहाँ पे जो डॉट्स होते हैं, वो छारी बोलते हैं, कोई डॉट्स बोलते हैं, तो वो आगे चलकर जब आपका केला 12-13 आनी होता है, तब उसका प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखता है किसान भाइयों। तो आपको ये, अगर आपको अच्छी क्वालिटी रखनी है, आपको अगर शेप शाइनिंग क्वालिटी अच्छी रखनी है, तो आपको उसमें प्रिवेंटिव में आपको सब प्रिकॉशंस करना होगा। उसके लिए आपको टोटल बंच निकल जाने के बाद में, टोटल हैंड्स निकल जाने के बाद में, तो आपको इमिडा का, और मेरे हिसाब से जो इमिडा है 17.5% वाला वो, और जेड प्लस, और एक फंगस का कोई भी एक रोको के हिसाब से, जैसे कि 15 ग्राम रोको, 10 ग्राम 10 ml जैसा कॉन्फिडर, अपना इमिडा क्लोरोपिड कॉन्फिडर के नाम से बाहर का भी आता है। और आपका हमारा एक जेड प्लस करके आता है, जिससे शेप शाइनिंग क्वालिटी, कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो वो एक स्प्रे, आप स्प्रे अगर आपका 2 से 3 बार अगर वो स्प्रे अगर आप शेड्यूल अगर फॉलो करते हो, तो आपकी केले की क्वालिटी, लंबाई, शाइनिंग बहुत अच्छी होती है किसान भाई। तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करने पड़े। तो उसके बाद में आता है किसान भाइयों, आपको यहाँ पे हैंड्स कितने रखने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप थोड़ा नजीक आना, यहाँ पे आप हैंड्स देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पे मिनिमम टोलर किसान भाई 15 हैंड्स है। तो आपको रखना कितना है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए होगी, अगर आपको एक्सपोर्ट में, अगर एक्सपोर्ट हो, डोमेस्टिक मार्केट हो, तो आपके इसके हिसाब से आपको प्लानिंग कैसा करना है। जैसे कि आप डोमेस्टिक मार्केट में देने वाले हो, लोकल में आप डोमेस्टिक मार्केट में आप देने वाले हो, तो आप उसका शेप देख के आपको रखना है। शेप कैसा, कि जैसे कि ऊपर से लेके तो नीचे तक एक यू आकार का शेप चाहिए, वी नहीं, यू आकार का अगर शेप समथिंग आपका टोटली अगर 12 से 13 है यहाँ पे, तो 15-14 है। अगर 12 तक आपका पूरा अगर यू आकार का शेप रहता है, तो आप कॉमनली, जनरली आप वो 12 आप हैंड्स उसमें रख सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ लीजिए, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहे हो, अगर आपको आपका केला एक्सपोर्ट करवाना हो, तो उसमें आप 8 से ज़्यादा हैंड्स नहीं रख सकते हो किसान भाइयों, क्योंकि वो एक्सपोर्ट के लिए वहाँ पे लेंथ, लंबाई, क्योंकि उतना 50 या 60 दिन का जो उनका ट्रैवलिंग्स रहता है, क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, जो लेंथ है, शेप शाइनिंग क्वालिटी है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हो किसान भाई। तो 8 के ऊपर
एक्सपोर्ट के लिए आप हैंड्स नहीं रख सकते। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में देने वाले हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप 12 तक कॉमनली आप जनरली आप रख सकते हो किसान भाइयों। तो उसके बाद में किसान भाइयों और दूसरी एक पद्धति उसमें अगर आप टेक्निकली देखते हो तो आप यहाँ से भी रख सकते हो। टेक्निकली आप आपका बूंदा, आपका ठडिया देख सकते हो आप। ठडिया अगर समझ लो, ये यहाँ पे टेप पट्टी तो नहीं है पर समथिंग हमने किसान भाई यहाँ पे नापा था तो मिनिमम 40 से 42 का 41-42 जैसा यहाँ पे ठडिया दिख रहा है। उन्होंने नापा भी था, आपने कितना था? 42 जैसा दिख रहा है। तो किसान भाई उसको अगर आप टेक्निकली अगर रखते हो तो उसको 4 का भाग दे के आप अगर आप रख सकते हो तो मिनिमम उसको आप 10 से 11 हैंड्स, इसको 4 का भाग दे के 42 को 4 का भाग दे के 10 से 11 आप हैंड्स रख सकते हो। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में आपको देना है तो आपको कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं कि आपको टोटल आपको 10 रखना है या 9 रखना है, आप 12 जनरली आप रख सकते हो, उसका कोई चिंता नहीं है। और फिंगर ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि फिंगर ऑफ क्वांटिटी कितनी चाहिए किसान भाइयों, तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ क्योंकि फिंगर ऑफ क्वांटिटी आपकी 180 से लेके क्योंकि हर कोई अलग अलग बताता है, पर जनरली मैं आपको बताता हूँ कि 180 से लेके तो 210 तक आप इसकी फिंगर ऑफ क्वांटिटी को देख के भी आप बंच मैनेजमेंट आप बंच रख सकते हो। क्योंकि आज का आप देख सकते हो किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब भी आपके वहाँ पे अपना व्यापारी आएगा तो व्यापारी आपका केले का वजन कितना है, वो 25 किलो 50 किलो का है या 80 किलो का है, वो आपको ये देखेगा नहीं। वो देखेगा सिर्फ आपकी केले की लेंथ और केले की लंबाई, उससे आपका वजन कितना है, वो कितना बड़ा लूँ मैं, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है किसान भाइयों। बहुत सारी प्रिकॉशंस है और बहुत सारे आप, क्योंकि आपको अगर अच्छा मार्केट में अगर अच्छा आपको रेट चाहिए, आपको अगर आपके क्योंकि मार्केट में टफ फाइट है, उसके हिसाब से अगर आपको 5-10 रुपया, आपको 10-1 रुपया पर पॉइंट पे अगर आपको अच्छा रेट चाहिए होगा, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी अगर आपको केला चाहिए होगा किसान भाइयों, तो आपको बंच मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप, और आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो अभी कमल का फूल है, किसी कोई कमल का फूल बोलता है तो कोई कमल बोलता है, तो यहाँ पे उसको तोड़ना कैसा है तो जरा दिखाओ किसान भाई। तो देखो किसान भाइयों, जब भी आप उसको तोड़े दो तो उसको इस तरफ से तोड़ना है। और जी अभी आप हमको यहाँ पे समथिंग 15 हैंड से तो हमको 12 ही रखने हैं, तो यहाँ पे टोटली ये हमें निकाल देना है, टोटली हमको ये निकाल देना है। देखिए किस तरह से निकालना है, और देख सकते हो यहाँ पे। और इधर 13 हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक फ्रूट रखना है, एक फ्रूट आपको एक केला छोड़ के आपको टोटली यहाँ पे काट देने हैं, निकाल देने हैं। एक आपको क्यों छोड़ना है, और जो नीचे जो रहता है किसान भाइयों, टोटली आपको इधर से इसको काटना नहीं है ये डंडे को, क्योंकि उसको मिनिमम आपको 4.5 से 5 इंच आपको उसको नीचे रखना है। क्यों? और एक आपको फ्रूट यहाँ पे रखना है, जैसे कि अगर आपको नीचे से कोई आने वाली फंगस है तो यहाँ तक ही रहेगी, वो आगे बढ़ेगी नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप प्रिकॉशंस ले सकते हो किसान भाइयों। तो इस तरह बंच मैनेजमेंट करके आप प्रीमियम क्वालिटी आप ले सकते हो किसान भाइयों। और ज़रूर आपको मैंने बताया होगा, और आपकी इस पर अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे जो टोटली मैनेजमेंट हुआ है और जिस हिसाब से यहाँ पे मैनेजमेंट करके जो बंचेस निकले हैं, जो केले की एक्सपोर्ट क्वालिटी निकली है, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा। उसी के साथ साथ देख सकते हो यहाँ पे बैगिंग का भी प्रोसेसिंग चल रहा है किसान भाइयों। क्योंकि आप बैगिंग अगर आप करते हो, जैसे कि ठंडी में अगर आपने बैगिंग किया तो आप जो उसको चिलिंग इंजरी बोलते हैं, तो चिलिंग इंजरी से ठंडी में आप उसको एक प्रोटेक्ट कर सकते हो। वैसे गर्मी में आप जो लू लगती है, जो ज़्यादा करके जो सनस्ट्रोक लगता है किसान भाइयों, तो उसी के कारण यहाँ से केले का बहुत अच्छा बचाव होता है। और केले में क्रॉप कवर लगाने से जो नमी रहती है उसमें ह्यूमिडिटी, उसके कारण केले में लंबाई और तैयार भी अच्छा होता है, लंबाई शाइनिंग भी अच्छी रहती है। एक क्रॉप कवर लगाना बोले तो एक केले को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो आपकी केले की प्रीमियम क्वालिटी के लिए सबसे बेस्ट है। तो आप ये सब मैनेजमेंट कर सकते हो। तो आपको मैं और अपने वीडियो भी, अपना फोटो भी आपको दिखाता हूँ, तो आप ज़रूर बने रहिए। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो यहाँ पे जो हैंड्स अभी निकल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हैंड्स निकल रहे हैं। मिनिमम यहाँ पे हमने केला गिना है, तो आप केले देख सकते हो, तो मिनिमम यहाँ पे 38 केला जैसा है किसान भाइयों। 18 केले हैं, 18 से 19 केले दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी ये देखो, ये आप बंच कितना ज़बरदस्त निकल रहा है यहाँ पे।
मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बने रहिए। देखिए आप गिन सकते हो यहाँ पे केले के हैंड्स, देखिए आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बाप 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 किसान भाई देख सकते हो आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 किसान भाइयों 48 केले हैं किसान भाई, देख सकते हो। एक कब मिलता है, एक कब शक्य है किसान भाइयों कि जब आप मैनेजमेंट सही रूप से करते हो तो ही। और आप गैपिंग देखिए, मिनिमम आप 15-15 एक वेज का उसमें गैपिंग है। तो ये कब शक्य है किसान भाइयों, कब होगा कि जब भी आप मैनेजमेंट सही रूप से करोगे तभी भी हो सकता है। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसके साथ में बेल आइकन को क्लिक करना, तो मेरी जो आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं ये आपको ज़रूर देखने मिलेगी। तो चलिए किसान भाइयों, नमस्ते।